चौधरी की पार्टी आरएलडी के सांसद भी सरकार के साथ दिखेंगे। जीतन राम मांझी भी वक्फ बिल के समर्थन में वोट करेंगे। एनडीए की अपनी संख्या 293 के पार चली जाएगी। इसके अलावा बीजेपी कुछ और सांसदों के संपर्क में है। मोदी सरकार की कोशिश है कि वक्फ संशोधन बिल के फेवर में कम से कम 300 सांसद सपोर्ट करें। मतलब पिछले 2 महीने से मोदी सरकार को जिस तरह डराने की कोशिश हो रही है, क्या वो कोशिश कल पूरी तरह फेल हो जाएगी? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को 12 बजे से वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। नरेंद्र मोदी ने तारीख तय कर दी है। नरेंद्र मोदी ने वक्त तय कर दिया है। 2 अप्रैल 2025 ठीक दोपहर 12 बजे संसद में वक्फ संशोधन बिल आ रहा है। बुधवार को ही लोकसभा में 8 घंटे की चर्चा होगी। बुधवार को ही मोदी सरकार चर्चा का जवाब देगी और बुधवार को ही लोकसभा में वक्फ बिल पास होगा। वक्फ बिल के मुद्दे पर मोदी को ना राहुल डरा पाए, ना अखिलेश डिगा पाए, ना ओवैसी रोक पाए, ना ममता रोक पाई, ना उद्धव ही कुछ कर पाए, ना स्टालिन ही मोदी के रास्ते में आ पाए। ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोदी को डरा पाया, ना मौलानाओं की फौज मोदी को वक्फ बिल के नाम पर पीछे धकेल पाई। वक्फ संशोधन बिल पर मोदी का फाइनल सिग्नेचर हो गया है। लोकसभा में बिल पेश होने का रास्ता ऑल क्लियर हो चुका है। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है और ये रिकॉर्ड करेंगे। हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं, इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। आज 1 तारीख है, 2 तारीख को अगर लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में रिपोर्टिंग करना होता है, फिर वहां तय करके समय और वहां डिस्कशन होना है। ये पूरा देश साथ में है। ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। हिंदू में, बौद्ध में, सिख में और मुसलमानों में मेजोरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया इस वक्त वक्फ बिल ही सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। ट्रेंड भी ऐसा वैसा नहीं। मोदी के जो सियासी दुश्मन कल तक हाथों में बैनर पोस्टर लेकर वक्फ के बहाने मोदी का विरोध कर रहे थे, 2 अप्रैल से पहले उन सारे विरोधियों के चेहरे पर भी वक्फ संशोधन बिल वाला खौफ साफ साफ दिख रहा है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ की संपत्तियां, वक्फ की संपत्ति में थोड़ा घालमेल है, इसकी बड़ी चिंता है। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। मुझे नहीं लगता पास होगा। मुसलमानों के वोट चाहिए और इस तरह का बिल क्यों आना चाहिए? आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। ये हम लोगों को हरगिज़ इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। वक्फ के नाम पर मोदी को डराने के लिए, मोदी को धमकाने के लिए क्या क्या पैतरे नहीं अपनाए गए। पक्षपाती, एक तरफा, मनमानी, मोदी पर कांग्रेस की ओर से तरह तरह के आरोप लगाए गए। वक्फ संशोधन बिल को फर्जी बताया गया, रोज नया झूठ फैलाया गया।
मोदी विरोधी इकोसिस्टम की तरफ से प्रधानमंत्री की नीयत पर सवाल उठाया गया। मोदी की सरकार को मुसलमान विरोधी तक बताया गया। मोदी सरकार की ओर से लाए जा रहे वक्फ संशोधन बिल को देश में लड़ाई झगड़े का, विवाद का नैरेटिव देकर फैलाया गया। संसद के बाहर, संसद के भीतर बाकायदा धमकाया गया। मोदी को बार बार आंखें दिखाई गईं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। सरकार की नीयत सही नहीं थी। इतिहास के अंदर ये काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। अपने एजेंडे को चलाने के लिए देश के अंदर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर करके अपना एजेंडा इनको चलाना है, वो चला रहे हैं। लगता है जेपीसी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, औपचारिकता थी। मकसद राजनीतिक है और एक संदेश देना था। सिर्फ सियासी विरोध ही नहीं, वक्फ बिल के नाम पर झूठ की दुकान तो मुफ्तियों और मौलानाओं ने भी खोली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जगह जगह वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तंबू गाड़ दिए। दिल्ली में जंतर मंतर पर, पटना में, विजयवाड़ा में खूब शोर मचाया। मोदी के सियासी दुश्मनों को अपने मंच पर बुलाया। हर रैली में, हर जनसभा में मौलानाओं ने, मोदी विरोधी गुट के नेताओं ने वक्फ बिल को मुसलमानों पर आक्रमण बताया। कैमरे पर आकर धमकाया। सीए, एनआरसी जैसा नया आंदोलन खड़ा करने को चिताया। ये देश के संविधान के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। जगह जगह, बस्ती बस्ती, गांव गांव फसादात को फैलाने का यह जिम्मेदार कानून होगा। और जब कानून बन जाएगा, उससे देश देश, बस्ती बस्ती, गांव में झगड़े होंगे। बीजेपी है, वो अपनी ताकत से कानून बनाएगी, लेकिन वो जुल्म होगा। हम उसको जुल्म समझते हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं हुकूमत से, अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया और खुदा न खास्ता ये कानून मंजूर हो गया, तो फिर हम पूरा देश व्यापी अभियान छेड़ेंगे। ये पहला धरना या आखिरी धरना नहीं है, ये धरना शुरुआत है। और अगर बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो पूरे मुल्क में इस तरह की तहरीक चलेगी। समझ रहे हो ना? आज हमारी तुम्हारी हैसियत उसी सियाल और गीदड़ की तरह हो गई है। हम हैं तो शेर मगर गीदड़ की तरह जी रहे हैं। आज हम कोस रहे हैं कि हमारे मुल्क में ऐसे हुक्मरान पैदा हो गए हैं जो हम पे जुल्म कर रहे हैं। जरूरत इस चीज की है कि गौर करो कि वो जालिम हम पे जुल्म क्यों कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का डर दिखाकर ऐसी धमकी, ऐसी चेतावनी इससे पहले भी मिली, लेकिन वो मोदी को डरा नहीं पाई, डगमगा नहीं पाई, मोदी के फैसले को रोक नहीं पाई। जुलाई 2019 में 3 तलाक को असंवैधानिक करार देने के वक्त नरेंद्र मोदी के पास लोकसभा में 303 सांसदों की ताकत थी, तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसी साल सीए के खिलाफ भी मुस्लिम बोर्ड और मोदी विरोधियों ने शाहीन बाग से लेकर संसद तक तंबू गाड़ दिए, मगर उस वक्त भी मोदी विरोधी इकोसिस्टम सिर्फ पोस्टर्स दिखाता रह गया, मोदी के खिलाफ चीखता चिल्लाता रह गया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस वक्त भी 10 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास करा लिया। 2024 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नोटिफाई कर दिया और अब वक्फ संशोधन बिल पर भी यही होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने बस कुछ घंटों के बाद मोदी के सियासी दुश्मनों को, मौलानाओं की टोली को 440 वोल्ट के झटके का इंतजाम कर दिया है। लोकसभा में वक्फ बिल पास कराने का रास्ता क्लियर कर लिया है और मोदी के इस फैसले का फियर वोट बैंक की दुकान चलाने वाले खेमे के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। तो ये बिल किस लिए ला रहे हो? देश में नफरत फैलाने के लिए? किस लिए ला रहे हैं आप ये कानून? ये देश में नफरत फैलाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के लिए।
इस बिल के पीछे बीजेपी का कोई मकसद नहीं है इस देश के नौजवान बेरोजगारों को गली गली मोहल्ले मोहल्ले झगड़ा कराने में लगाना, इसलिए ये बिल लेके आ रहे हैं। और एक बात और जान लेना कि आज ये बिल वक्फ के खिलाफ आ रहा है, कल को ये बिल मंदिर के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल गुरुद्वारे के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल चर्चेज के खिलाफ आएगा और सारी धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने का काम, अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसलिए इसका सपोर्ट किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तैयार है, वो यही कर सकते हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। वक्फ की संपत्ति में थोड़ा घालमेल है, इसकी बड़ी चिंता है उनको, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण 5% लोगों के हाथ में है और संविधान की धारा 38(2) और 39(c) कहती है इसको खत्म करो। उस पर कब बिल ला रहे हैं किरण रिजिजू जी, या सिर्फ डॉग विसिल पॉलिटिक्स होगी? जो बिल लेकर के आ रही है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। ये छीनने का काम करते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। एंटी मोदी इकोसिस्टम वक्फ बिल पेश होने से पहले आखिरी लम्हों पर भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। कांग्रेस की टाइमलाइन पर, समाजवादी पार्टी की टाइमलाइन पर, हर मोदी विरोधी की टाइमलाइन पर कुछ दिखे ना दिखे, वक्फ बिल वाला खौफ जरूर दिख रहा है। 2 अप्रैल के लिए कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है। अपने सारे सांसदों को सुबह 11 बजे ही लोकसभा में पहुंचने का ऑर्डर दे दिया है। और मैसेज क्या दिया है? मैसेज दिया है कि 2 अप्रैल का दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, इसलिए सारे सांसद सदन में मौजूद रहें। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गुट का जो कुनबा इधर उधर बिखर गया था, एक दूसरे से रूठ गया था, वो कुनबा भी अचानक एक्टिवेट हो गया। मंगलवार शाम इंडी अलायंस की अर्जेंट मीटिंग बुला ली गई। यूपी से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक सारी हॉटलाइन खोल दी गई। सबको बिल पेश होने से पहले ही वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शोर मचाने का ऑर्डर जारी हो गया और सबने उसमें अपना अपना एंगल परोस दिया। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। और आप तो जान रहे हैं लालू जी की खराब स्वास्थ्य अवस्था में भी प्रोटेस्ट में जो है शामिल हुए थे। तो हम लोग इस बिल को लेकर के एकदम क्लियर हैं कि किसी भी कीमत पे हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा। लगातार जो है इस तरह के हमला बीजेपी जो है करने का काम करे। बीजेपी वो प्रोवोकेशन दे रहा है, वो चाहता है ये नैरेटिव धर्म के नाम पे, दूसरा नैरेटिव, वो धर्म के नाम पे विभाजन का नैरेटिव तैयार करना उनका काम हो गया है, प्रोवोकेशन दे रहा है। तो इसीलिए ये पूरा उनका एक बैड पॉलिटिक्स है, बहुत बैड पॉलिटिक्स है। मुसलमानों को परेशान करना ही इनका मेन मुद्दा है, मेन इनकी मंशा यही है। ये हमारा स्टैंड तो पहले से क्लियर है। हमारा तो ये मानना है कि जो बिल सरकार ने लाया है वक्फ अमेंडमेंट, ये पर से
असंवैधानिक है। सरकार की नीयत में ही खोट है। बीजेपी चाहती है कि हमारे जो वक्फ की जमीन है उसको हड़प कर लिया जाए। ये बोलते ना वक्फ बचाने के लिए आए, नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए बीजेपी ये काला कानून ला रही है। जब देश का मुसलमान चाहता नहीं है कि ये कानून बने तो मोदी को क्या जरूरत है ये कानून लाने की। अब प्रोटेस्ट तो चल रहा है, हमने पहले ही कहा था हम हमारी 1 इंच भी वक्फ की सरकार को हड़प करने नहीं देंगे। यानी एक ऐसा बिल जिसका समर्थन मुस्लिम समुदाय के साथ साथ दूसरे धर्म के लोग भी कर रहे हैं, एक ऐसा बिल जिसके सपोर्ट में चर्च ऑफ भारत से लेकर केरल काउंसिल ऑफ चर्चेस तक हर कोई आ गया है। उसके विरोध में विपक्ष और मौलाना तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। दरअसल ये कुछ और नहीं, 2 अप्रैल के बाद की प्रोटेस्ट वाली प्रैक्टिस है। मुस्लिम बोर्ड के साथ मौलानाओं की टोली के साथ मोदी विरोधियों की वक्फ बिल विरोधी बोली इसलिए निकल रही है ताकि वो बिल पास होने के बाद हंगामा बरपा सके, नए सिरे से तंबू देश के अलग अलग हिस्सों में गाड़ सके। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है, हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। हिंदू धर्म स्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहाँ का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है एक आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति, और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। अरे भाई, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, राजनीति करनी, तो जंतर मंतर पे करिए। वो आपने किया, आपने राजनीति किया जाकर के पटना में नीतीश कुमार पे दबाव डालने के लिए, वहां पे धरना दिया। आप विजयवाड़ा जा रहे हैं, आप वैसे ही कह रहे हैं कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पे पट्टी बांधी है, हमारी मस्जिदों पे हमला हो रहा है। किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। लेकिन मोदी विरोधी खेमे के लिए बुरी खबर है, वक्फ संशोधन बिल पर एनडीए के सारे पार्टनर्स एकजुट हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, वो इस बिल के समर्थन में है। लोकसभा में बिल पेश होने से पहले नीतीश, मांझी और नायडू ने भी ऑन कैमरा हिंट दे दिया है, बिल को लेकर एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसका पास होना करीब करीब तय है। संभवतः कल पार्लियामेंट में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पे पूरे देश की नहीं, पूरे मुस्लिम समाज की निगाह भी जमी हुई है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये ज़मीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। एकदम ठीक उन्होंने कहा है। एनडीए के सभी लोगों का ये विचार है कि वक्फ बिल जिस रूप में दिया गया था आपको कमेटी को, वक्फ बिल को हम लोग समर्थन करेंगे। और जो किरण रिजिजू जी ने कहा है एकदम ठीक कहा है, हम लोग तैयार हैं कि वक्फ बिल को पास करना। हमारी भी मानना है
कि जिस प्रकार से 370 आया था, सब गुदाल कर रहे थे। कहा भाई एक पार्टिकुलर कास्ट के प्रति बड़ा विरोध का भावना है। आज 370 को सब समझ रहे हैं ना कि क्या था, सुन गए। उसी प्रकार से तीन तलाक वाला मामला था। सब लोग कहने लगे कि भाई मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। आज 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं कितना सशक्त हुई है, आज हिंदुस्तान नहीं संसार जान रहा है। तो 2 उदाहरण तो आपके सामने है। उसी प्रकार से वक्फ बिल आ रहा है। वक्फ बिल में जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिनका से है, बड़े लोग हैं, जिसको हम लोग कहते हैं D4 डेवलप्ड 4, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिनकी संख्या 10-20% है मुसलमानों में। बाकी मुसलमान जो हैं उनके हित में है। हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है, न मुसलमानों से मतलब है। यानी जैसे हिंट मिल रहे हैं उससे क्लियर है, इंडी का प्रेशर टैक्टिक काम नहीं आया। मौलानाओं का फैलाया भ्रमजाल भी धरा का धरा रह गया। वक्फ बिल पर मोदी को उनके सहयोगियों ने फुल सपोर्ट दे दिया है। अब यह संसद में कैसे पास होगा, इसे कुछ फैक्ट्स और नंबर से समझिए। वक्फ संशोधन बिल पास कराने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि जब बिल पेश होगा उस वक्त लोकसभा में जितने सदस्य मौजूद होंगे उनमें से आधे से ज्यादा यानी 50% + 1 सदस्य अगर बिल का समर्थन करेंगे तो बिल पास हो जाएगा। ऐसा ही फिर राज्यसभा में भी होगा। बीजेपी ने भी इसीलिए अपने सभी 240 सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। बुधवार को सबकी अटेंडेंस जरूरी है, यह साफ साफ कह दिया गया है। नंबर कैसे कैलकुलेट होंगे, अब ये देखिए। लोकसभा में इस वक्त 542 सांसद हैं। बशीरहाट की एक सीट वैकेंट है, यानी लोकसभा में बिल पेश होने के बाद अगर वहां मौजूद 272 सांसदों ने सपोर्ट कर दिया तो बिल पास हो जाएगा। एनडीए के खेमे में 293 सांसदों में से बीजेपी के 240 सांसद हैं, 12 जेडीयू के हैं, 16 टीडीपी के हैं, 5 लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, 2 आरएलडी के हैं और 7 शिवसेना के हैं। यानी लोकसभा से बिल पास होना करीब करीब तय माना जा रहा है। रही बात राज्यसभा की, तो वहां एनडीए की ताकत 123 सांसदों की है, जिसमें बीजेपी के 98, जेडीयू के 4, टीडीपी के 2, एनसीपी के 3 और आरएलडी का 1 सांसद है। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 236। इसलिए बिल पास कराने के लिए सिर्फ 119 सांसदों की जरूरत होगी। यानी यहां भी एनडीए 4 सांसदों के साथ प्लस में ही है। नेपाल इन दिनों बड़ा अशांत चल रहा है। लगातार राजशाही को वापस लाने की मांग हो रही है। लेकिन क्या नेपाल चीन के प्रभाव में आने की वजह